हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुलिपि शॉर्टन। आज की क्लास हमारी वोवल्स की रहेगी। आज हम सीखेंगे कि वोवल्स कितने प्रकार के हैं, हमारे कितने टाइप्स के वोवल्स हैं इंग्लिश शॉर्टन में। इससे पहले हमने की थी जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। वोवल्स में मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश शॉर्टन में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं। पहले इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 5 वोवल्स होते हैं, जो हमारे हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे 5 वोवल है इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट इंग्लिश शॉर्टहैंड में हमारे 5 वोवल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 5 वोवल है इंग्लिश लैंग्वेज के, ये रिप्रेजेंट हमारे जो वोवल साउंड्स हैं हमारे शॉर्टहैंड में, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये 5 वोवल। इसीलिए हमारे इंग्लिश शॉर्टहैंड में हमारे कितने वोवल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। There are 12 vowels, total 12 vowels in English shorthand. 12 इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 5 वोवल है ए, ई, आई, ओ, यू। बट इन इंग्लिश शॉर्टहैंड देयर आर 12 वोवल्स, जिनमें हमारे 6 वोवल हमारे डार्क हैं और 6 वोवल साउंड हमारी लाइट है। अब लाइट और डार्क का क्या मतलब है? लाइट मीन्स लाइट साउंड और डार्क मीन्स डार्क साउंड, हैवी साउंड। हैवी साउंड, हैवी साउंड। साउंड जो हमारी शॉर्टहैंड है वो फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक मीन साउंड बेस पे जो लिखी जाती है वो हमारी फोनेटिक लैंग्वेज होती है। ये शॉर्टहैंड जो है इंग्लिश शॉर्टहैंड, वो साउंड बेस पे लिखी जाती है। जो हम सुनते हैं, जो साउंड सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम आउटलाइन बनाते हैं। अभी हम बात करेंगे वोवल्स की। ये 12 वोवल्स हैं इंग्लिश शॉर्टहैंड में, जिनमें हमारे 6 हमारे डार्क वोवल है, हैवी साउंड वोवल है, 6 हमारे लाइट वोवल है, लाइट साउंड वोवल है। आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी डार्क, हैवी, साउंड वोवल। अगर दोनों को एक साथ करवा दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए हम एक एक को लेके चलेंगे। पहले हम क्लास में करेंगे 6 डार्क वोवल, हैवी साउंड वोवल। देन नेक्स्ट क्लास में हम लाइट साउंड वोवल करेंगे। ठीक है? जो वोवल्स हैं वो 12 हैं, जिनमें आपके 6 डार्क हैं तो 6 लाइट है। अभी मैंने जैसे कहा आपको कि फर्स्ट हम हैवी साउंड जो वोवल है उनके बारे में बात करेंगे। हैवी साउंड वोवल कितने हो गए हमारे? लॉन्ग वोवल, हैवी साउंड वोवल हमारे हैं 6, क्योंकि बाकी के 6 हमारे लाइट और लाइट साउंड वोवल है। ये जो 6 साउंड है, लॉन्ग साउंड, हैवी साउंड, ये हमारी 6 साउंड रहेगी हैवी लॉन्ग वोवल। इसमें हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 3 6 साउंड है, तो पहले जो स्टार्टिंग वाली 3 साउंड है लॉन्ग वोवल्स रिप्रेजेंट हैवी साउंड। हैवी साउंड की बात करें, लॉन्ग वोवल की बात करें तो हम हैवी की ही बात करेंगे। लाइट की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लॉन्ग वोवल हैवी साउंड की बात करेंगे। तो जो पहली 3 जो साउंड है, फर्स्ट 3 वोवल साउंड हैवी साउंड, हमारे पहली 3 जो साउंड है लॉन्ग वोवल की आर represents heavy sounds are expressed in shorthand by a heavy dot. dot आपको ध्यान रखना है 3 डॉट। ठीक है? 3 6 साउंड है लॉन्ग वोवल की, 6 साउंड है। उन 6 में से जो 3 है, स्टार्टिंग की 3, फर्स्ट 3, वो हमारी डॉट है। while the next 3 long vowels represent heavy sound are expressed in shorthand by a heavy
डैश। इसी में हमारा सेकंड पॉइंट है, सेम सेम लाइन है, आपको यहाँ फर्स्ट की जगह नेक्स्ट कर देना, इससे अगली, ठीक है। while next 3 long vowels represent heavy sounds are expressed in shorthand by a heavy dash। ओके, सो यहाँ हमने बात की 6 वोवल साउंड है, हैवी लॉन्ग वोवल साउंड हमारी 6 है, जिनमें से तीन हमारे डॉट वोवल हैं, वाइल द नेक्स्ट 3 के बाद चल रही है, अगली जो 3 है वो हमारे डैश वोवल है। डॉट माने ये आपका हो गया हल्का सा एक डॉट, ठीक है, ये डैश हो गया हमारा, ये डैश, ठीक है। सो लॉन्ग वोवल के लिए हमारा 2 पॉइंट्स हैं, जिनमें लॉन्ग वोवल्स और शॉर्ट वोवल्स दोनों मिला के हमारे 12 वोवल्स हैं, जिनमें से 6 डार्क वोवल हैवी वोवल की बात कर रहे हैं। तो जो 6 वोवल्स हैं, रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो फर्स्ट 3 लॉन्ग वोवल्स हैं रिप्रेजेंट हैवी साउंड, ध्यान रखना है हैवी साउंड, यहाँ हैवी साउंड की बात कर रहे हैं, आर एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट हैंड बाय ए हैवी डॉट। उसी में सेकंड पॉइंट आता है वाइल नेक्स्ट 3 ये डॉट हैं, 3 हमारे डैश है, ठीक है, टोटल हमारे 6 हो गए। डार्क वोवल है तो दोनों ही हमारे डार्क रहेंगे, ये भी हमारा डॉट डार्क रहेगा और डैश भी हमारा डार्क रहेगा, ठीक है। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे 6 वोवल्स हैं, पहले हमने 12 वोवल की बात की कि वोवल्स हमारे 12 हैं, जिनमें 6 हमारे डार्क हैं, 6 हमारे लाइट साउंड है, ठीक है। तो अभी हम डार्क हैवी साउंड वोवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको हमने डिवाइड किया और 2 पार्ट्स में, जो हमारे 3 में डिवाइड हो गए, ठीक है, 3 और 3। अब ये जो 3 फर्स्ट 3 वोवल्स जो साउंड है हैवी साउंड, ये तो हमारी हो गई डॉट वोवल, ठीक है, और जो नेक्स्ट जो 3 वोवल साउंड है हैवी वोवल साउंड, ये हमारे हो गए डैश वोवल्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल्स, इसमें हम बात कर लेते हैं। Vowels are classified in shorthand vowels are classified in shorthand in 2 groups, और वो 2 ग्रुप्स कौन से हमारे, ये और ये,
डॉट वोवल एंड डैश वोवल। फर्स्ट है हमारा डॉट, सेकंड इज डैश। Vowels are classified in shorthand in two groups। दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट है डॉट वोवल और नेक्स्ट हमारा है डैश वोवल। डॉट हमारा ये डॉट होता है और ये हमारा डैश होता है, ठीक है। हम हैवी साउंड लॉन्ग वोवल्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी जिससे आपको जो वोवल्स है हैवी साउंड वोवल वो इजीली रिमेम्बर याद हो जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि कौन से हमारे डार्क वोवल है और कौन से हमारे डैश वोवल है। तो सेंटेंस हमारा है पा में वी, ठीक है। पा में वी, ऑल गो टू। ये हमारा एक फ्रेज है, सेंटेंस है, जिसमें हम डार्क वोवल्स, डॉट वोवल और डैश वोवल दोनों की बात करेंगे। तो जहां कहीं भी हमारी ये साउंड्स आती हैं, ये 6 साउंड है, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 साउंड हमारी ये वाली है, हैवी साउंड वोवल है। हैवी आती है इसमें साउंड हमारी, हैवी आती है, लॉन्ग आती है। तो ये हमारी वो लॉन्ग साउंड्स वो है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं। पा साउंड हैवी आ रही है, मे, वी, ऑल, गो, टू। तो जहां पर भी हमारी साउंड्स हैवी आएगी, साउंड हैवी आएगी वोवल्स की, वहां पे हमें सिंपली डार्क वोवल पुट कर देना, चाहे वो डार्क डॉट हो चाहे वो डार्क डैश हो, हमें वो चीज पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए डार्क वोवल्स कौन सी साउंड है। ये हमारी जो 6 साउंड मैंने लिखी है अभी सेंटेंस के बेस पे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 जो साउंड है उनमें मैंने बताया आपको 3 हमारी डार्क डॉट है और 3 हमारे डार्क डैश है। अब डॉट कौन से है, डैश कौन से है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 हमारे डार्क डॉट है, 3 हमारे डार्क डैश है। तो ये जो फर्स्ट वाली रो है हमारी, ये वाली पा में वी, ये हमारी है डॉट वोवल साउंड। ऑल गो टू, ये हमारी है डैश वोवल साउंड, ठीक है। तो जहां कहीं भी हमें पा वाली साउंड आती है, हमने जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स किए थे, अब उन जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स में वोवल्स को पुट करना है। हम जब आगे आगे जब हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो शॉर्ट हैंड आप बिना वोवल्स के तो नहीं लिख सकते, वोवल्स की साउंड आएगी। कोई भी सेंटेंस जब बोला जाएगा तो उनमें कॉन्सोनेंट के साथ वोवल्स तो आएंगे ही। तो बट उन वोवल्स को आपको कैसे पुट करना है वो इस क्लास में हम सीख रहे हैं। वोवल्स को पुट करने के लिए हमें हैवी वोवल्स और लाइट वोवल, जो हमारी ये 12 वोवल साउंड है, ये हमारे क्लियर होने जरूरी है, तभी हम डिक्टेशन, इंग्लिश डिक्टेशन बना पाएंगे, उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम 6 डार्क वोवल साउंड कर रहे हैं, उसके बाद हम 6 लाइट वोवल साउंड करेंगे। डार्क वोवल में डॉट और डैश डार्क साउंड रहेगी और लाइट वोवल में यही सेम लाइट हो जाएंगे, बट उसके लिए सेंटेंस अलग है रिमेंबर रखने का। ये जो हम वोवल्स को रिमेंबर रखने के लिए जो सेंटेंस है वो उसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। तो पहले आपको हैवी वोवल, लॉन्ग वोवल साउंड की प्रैक्टिस करनी है, फिर हम लाइट वोवल पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो पा में वी डॉट वोवल साउंड है, ऑल गो टू डैश वोवल साउंड है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ।
लॉन्ग वोवल्स हमारे 6 हैं, जिनमें से 3 प्लस 3, 3 हमारे डार्क वोवल हैं, 3 हमारे डैश वोवल हैं, 3 हमारे डॉट वोवल और 3 हमारे डैश वोवल है। टोटल हमारे 6 हैवी साउंड वोवल हो गए। ठीक है, सेंटेंस हमारा पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, ये हमारा सेंटेंस है। जब मैं आपको इनसे रिलेटेड वर्ड्स करवाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये सेंटेंस जो वोवल साउंड है वो हमें पुट कैसे करनी है। अब पा जो है उसी को लगा के चलते हैं हम। पा आ वाली साउंड है। अब हमने ये तो बात कर ली कि ये जो सेंटेंस है ए, पा, मे, वी, ये हमारे 3 वोवल साउंड ये है डॉट वाली, ये 3 वोवल साउंड हमारी डैश वाली है। बट जब हम आउटलाइन बनाएंगे, मान लो मैंने ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स की थी, पी पी, ये मैंने कर दिया पी टी के, ये मैंने ज्वाइन कर दिया स्ट्रोक्स। बट ये जो साउंड्स है ये कौन सी प्लेसेस पे आती है, इनका प्लेस कौन सा है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और जो ये कॉन्सोनेंट मैंने बनाया, मान लो मैंने पी बना दिया, तो इसका प्लेस कौन सा है, इसमें फर्स्ट प्लेस कौन सा है, सेकंड प्लेस कौन सा है, थर्ड प्लेस कौन सा है। अगर फर्स्ट प्लेस का वोवल है तो वो कहाँ पुट करना है, सेकंड प्लेस का तो वो कहाँ पुट करना है, और थर्ड प्लेस वोवल है तो वो पुट कहाँ पे करना है। ये बात मैं आपको करवा देती हूँ। ये जो फर्स्ट है आपका पा, ये आपका फर्स्ट प्लेस वोवल है। पा जो है वो जो भी कॉन्सोनेंट होगा उस पे हम फर्स्ट प्लेस पे ये वाली साउंड वोवल लगाएंगे पा। में सेकंड प्लेस वोवल है और वी हमारा थर्ड प्लेस वोवल है, डॉट वोवल। ऐसे ही ओल हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है, गो हमारा सेकंड प्लेस वोवल है, टू हमारा थर्ड प्लेस वोवल है जिसमें हमारा डैश लगेगा। फर्स्ट प्लेस पे ओल की साउंड आने पे फर्स्ट प्लेस पे डैश लगेगा, गो की साउंड आने पे सेकंड प्लेस पे डैश लगेगा कॉन्सोनेंट की सेकंड प्लेस पे, टू की साउंड आने पे थर्ड प्लेस पे डैश लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे पा फर्स्ट प्लेस पे, मे की साउंड आने पे सेकंड प्लेस पे वोवल लगेगा और वी की साउंड आने पे थर्ड प्लेस पे वोवल लगेगा। बट अब हमने प्लेसेस भी कर लिए, सेंटेंस भी कर लिया कि कौन से साउंड आने पे हमें वोवल पुट करना है, डैश वोवल, हैवी साउंड वोवल। बट ये प्लेसेस होते क्या है, कौन से इन जो कॉन्सोनेंट है हमारे, इन पे हमारा प्लेसेस कौन सा है। तो एक बार मैं आपको प्लेसेस करवा देती हूँ, फिर दोबारा से हम ये करेंगे। हमने जितने भी बेसिक कैरेक्टर्स किए थे, अगर आपको वो सब याद हैं तो उसी में मैं कुछ प्लेस कैरेक्टर्स लेती हूँ। मान लो मैं ले रही हूँ पी, बी, टी, डी या फिर के या एफ या हमने वी ले लिया या कोई भी लगा के चलो आप, एम, एन, इन, कुछ भी, जितने भी हमारे हमने स्ट्रोक्स कॉन्सोनेंट्स किए हैं, चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, कर्व्ड है, हॉरिजेंटल है, कोई भी है, उन सब के प्लेसेस मैं बता देती हूँ किस तरह से हमें प्लेसेस उनके बनानी है कि कौन सा फर्स्ट प्लेस है, कौन सा उसका सेकंड प्लेस है, कौन सा थर्ड प्लेस है। सो ये हमारा है पी। पी फर्स्ट प्लेस हमारा वो होगा जहां से स्ट्रोक स्टार्ट होता है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस होगा जहां से स्ट्रोक्स स्टार्ट होता है, कोई भी स्ट्रोक्स हो, चाहे वो कर्व हो या स्ट्रेट हो या फिर हॉरिजेंटल हो। ठीक है, जहां से हमारा स्ट्रोक स्टार्ट होगा वो हमारे स्ट्रोक्स का फर्स्ट प्लेस होगा। और बीच वाला
स्ट्रोक्स का बिल्कुल बीच वाला सेकंड प्लेस होगा, और जहां पे स्ट्रोक्स खत्म हो जाता है वो हमारा होगा थर्ड प्लेस वोवल। सब में सेम है, किसी में अलग से रूल नहीं है, जितने भी स्ट्रोक्स और कर्व है सब में सेम रूल है। फर्स्ट प्लेस जहां से स्टार्ट होता है, मिडल, और थर्ड जहां पे खत्म होता है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये प्लेसेस है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये मैंने कुछ कॉन्सनेंट करवाए हैं, बट 24 जितने भी हमारे बेसिक कैरेक्टर्स हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उन सब पे सेम रूल बनता है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इन सबको सबके आपको स्ट्रोक्स की आउटलाइन बनानी है, चाहे वो कर्व हो, स्ट्रेट हो या वे हो। इसमें भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो इस तरफ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, इस तरफ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, तो वो मैं जब आपको आगे करवाऊंगी ना वोवल्स, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों लिखा। ये जो जितने भी स्ट्रोक्स हैं हमारे, इनका एक बिफोर होता है और एक आफ्टर होता है। बिफोर माने अगर वोवल्स जो हमने 6 वोवल किए, पा, मे, वी, डॉट वोवल, ऑल गो टू डैश वोवल, हैवी साउंड की बात कर रही हूँ, तो वो जो साउंड है वो वाली अगर पहले आती है तो बिफोर में पुट होगी। फर्स्ट प्लेस वोवल की साउंड फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस किया तो सेकंड प्लेस पे, और थर्ड प्लेस किया तो थर्ड प्लेस पे। और अगर साउंड बाद में आती है तो फर्स्ट प्लेस किया तो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड किया तो सेकंड पे, और थर्ड प्लेस वोवल की साउंड है तो थर्ड प्लेस पे, बट आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर। सभी स्ट्रोक्स की जितने भी हमारे स्ट्रोक्स हैं सबका एक बिफोर होता है और एक आफ्टर होता है। ये इनका बिफोर है लेफ्ट साइड में, और इन द राइट साइड आफ्टर। बिफोर आफ्टर, ठीक है, बिफोर आफ्टर। सो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे डॉट वोवल के हैं। अभी फिलहाल डॉट हमने डार्क डैश और डॉट वोवल किया है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये डॉट वोवल के हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा माल, आउटलाइन रहेगी, मैंने कहा अबो ऑफ द लाइन माल। डॉट वोवल है, ये जो फर्स्ट रो है ये हमारे फर्स्ट साउंड वाले वोवल हैं, सेकंड रो हमारे सेकंड साउंड वाली वोवल हैं, और थर्ड लाइन हमारी थर्ड साउंड वाली वोवल है। ये और ये और ये, ठीक है। आपको साउंड्स को पहचानना है कि साउंड हमारी कहाँ पे है, कौन से साउंड है, वो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्लियर होगी। तो ये होगी माल, आ वाली साउंड है, पा वाली, पा, आ वाली साउंड है, पाम, पाम, अबो ऑफ द लाइन, ठीक है। पाम, आ वाली साउंड है, ए एच, आ वाली साउंड हमारी डॉट वोवल वाली साउंड में करवा रही हूँ, ठीक है, पा वाली, ठीक। सेकंड है ए वाली, मे वाली साउंड, जो मैंने आपको करवाया था, पा मे वी, पा मे वी। तो ये जो साउंड है सेकंड हमारी मे वाली साउंड है, मैंने कहा था सेकंड प्लेस वोवल है, टच द लाइन हमारी आउटलाइन रहेगी, पे, पे सेकंड प्लेस वोवल है, टच द लाइन हमारी आउटलाइन रहेगी, पे वाली साउंड है, मे वाली साउंड है, पी के बाद सेकंड प्लेस वोवल है, प्लेसेस में आपको करवा चुकी।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड प्लेस ये है, बिफोर में साउंड है या आफ्टर में है, ये जो साउंड है पी के बाद है तो आफ्टर में है, तो वोवल यहाँ पुट होगा आफ्टर में, बिफोर इसका ये है। ऐसे ही से टच द लाइन रहेगी, क्योंकि मे वाली साउंड है, डॉट वोवल की हम कर रहे हैं तो डॉट लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कहाँ डॉट लगाना है, कहाँ डैश लगाना है। टी थर्ड प्लेस वोवल साउंड है, वी वाली साउंड है, पा आ मे वी, वी वाली साउंड है, थर्ड प्लेस की साउंड है। वर्ड हमारा है टी, आउटलाइन बनेगी कट द लाइन, टी। थर्ड प्लेस वोवल डार्क वोवल, डार्क डॉट वोवल। सी थर्ड प्लेस वोवल है, कट द लाइन आउटलाइन रहेगी, थर्ड प्लेस पे वोवल पुट होगा। एस के बाद साउंड है तो आफ्टर हो गए, ठीक है। बिफोर आफ्टर, आफ्टर है तो आफ्टर में वोवल पुट करेंगे, बिफोर होगी तो बिफोर में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डॉट वोवल के कुछ एग्जाम्पल। इसके साथ में डैश वोवल के और कुछ एग्जाम्पल करवा देती हूँ, फिर मैं आपको दूंगी क्लास अपलोड होने के बाद, आपको उसी दिन या कुछ टाइम बाद ही आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके डॉट वोवल और डैश वोवल की। अभी हमने किए डॉट वोवल के एग्जाम्पल, अब हम कर रहे हैं डैश वोवल के एग्जाम्पल, जो हमारे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस के हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है पोल, आउटलाइन रहेगी पी और एल। ओल की साउंड है, फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पे डैश वोवल लगाएंगे। डैश वोवल के ये एग्जाम्पल है। डॉट वोवल, तीन जो डॉट वोवल है हमने उनके फर्स्ट थ्री जो है वोवल है फ्रंट वाले वो हमने कर लिए। ये नेक्स्ट थ्री है जो डैश वोवल के हैं। तो पोल जो हमारी शॉर्ट एंड नोटबुक में लाइन है उससे अबोव द लाइन रहेगी आउटलाइन, पोल, ठीक है। ये हमारा वोवल हो गया। ऐसे ही जो अबोव द लाइन रहेगी आउटलाइन, फर्स्ट प्लेस वोवल है, जे के बाद वोवल की साउंड है, ऑल वाली साउंड है, ये फर्स्ट प्लेस पे डैश वोवल पुट कर दिया, ठीक है। ऑल वाली मैंने कहा ऑल, गो और टू हमारे डैश वोवल के लिए फ्रेज है, सेंटेंस है, जिससे आपको इजीली इनकी जो साउंड है वो आपको रिमेंबर रह सके। डैश हैवी साउंड के लिए लो, एल, ओ गो वाली साउंड है, लो हैवी साउंड है, एल बनाएंगे, सेकंड प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस पे डैश वोवल पुट कर देंगे, ये हमारा बन गया लो, ठीक है। ऐसे ही लोड, अब ये भी सेकंड प्लेस वोवल है, ओ वाली साउंड है, बट इसमें साथ में डी है। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स मैंने ज्वाइन किए थे, ऐसे ही ज्वाइन हो गए स्ट्रोक, बट यहाँ पे साउंड है वोवल की, सेकंड प्लेस की, एल के बाद है तो एल के बाद हम वोवल साउंड पुट करेंगे। टच द लाइन आउटलाइन बनाई, क्योंकि जो वोवल साउंड है वो सेकंड प्लेस की, और सेकंड प्लेस जो आउटलाइन बनेगी वो हमारी टच द लाइन बनेगी। थर्ड प्लेस हमारा है टू, जो आउटलाइन रहेगी कट द लाइन, ज कट द लाइन, थर्ड प्लेस वोवल, ठीक है। ऐसे ही वो लाइन हमारी ये हो गई, कट द लाइन, थर्ड प्लेस वोवल। वे आपका स्ट्रोक्स हमारा वे, थर्ड प्लेस पे डैश वोवल, ठीक है। पोल, जो ओल वाली साउंड है, गो वाली साउंड है, लो अपवर्ड एल, ये अपवर्ड एल है आपका, सेकंड प्लेस वोवल। लोड एल ओ और डी, लोड। जू, ज, ऊ की साउंड है, थर्ड प्लेस वोवल है, डैश वोवल है। वू थर्ड प्लेस साउंड है, कट द लाइन स्ट्रोक रहेगा, थर्ड प्लेस पे
इसके बाद वोवल की साउंड है तो बाद में लगेगी, हमारी जो वोवल साउंड है वो बाद में लगेगी, थर्ड प्लेस पे लगेगी। ठीक है, तो मैंने आज आपको करवाया है लॉन्ग वोवल, 6 लॉन्ग वोवल जिनमें हमारे 3 डार्क डॉट वोवल थे, 3 डार्क डैश वोवल हैं। ठीक है, डॉट और 3 डार्क डैश वोवल है। हमने जितने भी हमारे स्ट्रोक्स हैं उनका बिफोर आफ्टर किया है आज। हमने प्लेसेस के बारे में किया है, जितने भी हमारे स्ट्रोक्स हैं, कर्व हैं, उनके प्लेसेस कौन से हैं, उन वोवल्स, उन प्लेसेस पे वोवल्स को पुट करना हमने आज सीखा है। जो लॉन्ग साउंड वोवल है, फर्स्ट प्लेस के हैं, सेकंड प्लेस के, थर्ड प्लेस के हैं, जो हमारे स्ट्रोक्स हैं वहां पे हमें फर्स्ट प्लेस वोवल कहाँ पुट करना है, सेकंड प्लेस कहाँ पुट करना है, थर्ड प्लेस कहाँ पुट करना है। डॉट और डैश दोनों ही हमने आज कंप्लीट क्लास कर ली है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है लॉन्ग वोवल की, जिसमें आप डॉट वोवल करेंगे, डैश वोवल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वोवल की ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, बट उसमें हम जो लाइट साउंड वोवल हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन आपको प्रैक्टिस करनी है इन वोवल्स की, ताकि नेक्स्ट क्लास जब मैं लाइट वोवल की करवाऊं तो डार्क वोवल में आपका कोई डाउट ना रहे। ये आपको क्लियर करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लास के में वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, गुड लक, बाय, टेक केयर।